अब फ्यू मिथ बस्टर्स जो शायद अनआंसर्ड रह गए हैं। एक याशिका आपने बताया कि पब्लिक नहीं, अभी हमारी बात नहीं है इस बारे में कि पब्लिक बाथरूम्स यूटीआई करते हैं। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि वी शुड नॉट बी गोइंग टू पब्लिक बाथरूम्स, उससे यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। इज इट अ मिथ और ए ट्रुथ? ये मिथ है, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है। पब्लिक बाथरूम यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको यूरिन आ रहा है या आप बहुत देर से बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होगा। अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं और इंग्लिश टॉयलेट भी अगर आप उस पर बैठ नहीं रहे हैं और उसको क्लीन करके यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जहां पर अगर आप पब्लिक किसी जगह को टच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको यूरिन करने से कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये आपकी गलतफहमी है। इंडियन टॉयलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। इवन कुछ बाहर की कंट्रीज में भी इंडियन टॉयलेट्स यूज किए जा रहे हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो इंडियन टॉयलेट्स जहां पे भी हो आप जरूर यूज करें। इंग्लिश टॉयलेट भी अगर आप क्लीन करके साफ इंग्लिश टॉयलेट्स यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आप जब आप बोलते हैं साफ करके यूज करना, तो इसका क्या मतलब होता है? यूजुअली आजकल देखिए बहुत सारे मॉल्स वगैरह में तो बहुत क्लीन टॉयलेट्स हैं, सैनिटाइजर्स आ गए हैं, स्प्रेज आ गए हैं, जो है सीट कवर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। इवन फीमेल्स के लिए आई थिंक कुछ ऐसे करने के लिए कुछ वो भी आ गए जिसमें आपको बैठना ना पड़े, तो आप इस तरह की कोई चीज यूज कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं। तो इन सब कंडीशंस में आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। पब्लिक टॉयलेट यूज करने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, ये मिथ है। थैंक यू डॉक्टर याशिका, इट्स अ बिग टाइम मिथ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये रियलाइज किया है कि लोग यूरिन पास नहीं करना क्योंकि बाहर जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू यूज द पब्लिक बाथरूम, दे रिड्यूस देयर वाटर इनटेक, और जिसकी वजह से उनको यूटीआई हो जाता है और वो बोलते हैं कि हमने बिल्कुल सही। पानी कम पीते हैं और यूरिन कम पास करते हैं। I want to add in it, as per Ayurveda also, अगर आप वेग धारण करते हैं, यानी कि आप अपना यूरिन होल्ड कर रहे हैं या अपना फीकल मेटल होल्ड कर रहे हैं या आप ठीक तक होल्ड करते हैं, तो जो भी वेग आप धारण करते हैं या जो भी वेग आप होल्ड करते हैं, उसकी वजह से अलग अलग डिसऑर्डर्स आपको होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी, जैसे मूत्रकृच बोलते हैं आयुर्वेद में, उसके लिए ये क्लियरली बोला गया है कि अगर आप यूरिन होल्ड करते हैं तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आई एग्री विद डॉक्टर याशिका इन दैट कि चाहे वो आयुर्वेदा चाहे वो एलोपैथी है, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से नहीं होगा, लेकिन यूरिन होल्ड करने से डेफिनेटली हमें यूटीआई हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ है, अब ये मिथ है कि फैक्ट है, ये आप ही बताएंगी कि अंडरगारमेंट्स को सेवलॉन, बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत स्टर्लिटी, हम बहुत सफाई मेंटेन करते हैं, हम सेवलॉन से धोते हैं, डिटॉल से धोते हैं। सो हाउ गुड और बैड इट इज? ऐसा कुछ नहीं है। अंडरगारमेंट्स आप एक बहुत हल्के से डिटॉल में डाल के धो सकती हैं, वो आपके जनरल हाइजीन के लिए होगा। बहुत ज्यादा केमिकल, बहुत ज्यादा कोई और चीज यूज नहीं करनी है। नॉर्मल सिंपल वॉश अगर आप सर्फ से भी कर रहे हैं तो भी आपके अंडरगारमेंट्स क्लीन हो जाएंगे। अगर आप और हाइजीनिक होना चाहती हैं तो आप एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन डिटॉल यूज करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। यूजुअली जिनके घर पेट्स होते हैं या लोग अपने अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं या हॉस्पिटल के क्लोथ्स हैं, उसको डेटॉल में धोना प्रेफर करते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं। और छोटे बच्चों के कपड़े स्पेशली। और एक और ये चीज बहुत होती है कि अंडरगारमेंट्स को हाथ से धोना चाहिए, ना कि वॉशिंग मशीन में डालना चाहिए। इसके ऊपर क्या आपका? ऐसा कोई नहीं है, ये भी एक मिथ है। अंडरगारमेंट्स, अगर मैं ऊपर वाले अंडरगारमेंट्स की बात करूं, ब्रेजर्स की बात करूं, तो बहुत लोग वॉशिंग मशीन में इसलिए नहीं धोते हैं, उसके लिए अलग से पाउच आता है ताकि वो उनकी जो वायर्स हैं वो खराब ना हो जाए। लेकिन अदरवाइज वॉशिंग मशीन में उनको नहीं धोने के पीछे कोई और रीजन नहीं है। और खासकर लोअर अंडरगारमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल उनको धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में। Anything else you want to share, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर शफीक, आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ और बताना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाइजीन रखनी है तो धूप दिखाना जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप धूप में थोड़ी देर अंडरगारमेंट्स रखेंगे धोने के बाद तो वो काफी अच्छे तरीके से एक एंटीबैक्टीरियल जैसा प्रॉपर्टीज हमें देता है, तो दैट विल बी आल्सो गुड। वेरी राइट थिंग, वेरी राइट थिंग। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एल्कासोल का क्या इफेक्ट होता है, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली और नीरी, इनका क्या इफेक्ट है, और कितनी बार पीनी चाहिए और कितने दिन तक पी सकते हैं? डॉक्टर याशिका, ये क्वेश्चन नहीं, आई थिंक डॉक्टर चंचल विल आंसर एंड वी बोथ आर यूजिंग इट, बट शफीक आपके लिए। ओके
Yeah, so alkalizer definitely हमारा जो pH है यूरिन का उसको alkaline करते हैं. हमें बर्निंग क्यों होती है यूरिन के? ऑब्वियसली जब भी किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है. आई थिंक आर यू एबल टू हियर मी? या Yes. okay, so whenever there is an inflammation and acidic medium कोई भी है तो आपको burning sensation देता है, या कोई भी आप inflammation जी. Is it okay? Yeah, so यूरिन का pH को आप एल्कलाइन कर देते हैं so that उसका जो एसिडिक कंपोनेंट है वो कम हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन के थ्रू से जब यूरिन पास होता है तो आपको जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम होती है. हो रहा है. That is one role of giving the Alkazol or Niri. The second thing is हमें यूरिन का pH को change करना होता है. If it is like acidic, you have to change it to the alkaline. And if Dr. Shafiq, hello. I think time is less. आप उसको shorten कर दीजिए आंसर. Yes, so I was telling that you have to change the pH. Yes, I think the alkaline to acidic and acidic to alkaline, so that to kill the bacteria. That is the role of your these alkalizers. Okay. Correct. Thank you very much. Thank you, Dr. Chanchal. Thank you, Dr. Shafiq, and thank you, Dr. Yashika, for joining this panel and enlightening our members of Family First and all others of how to prevent urinary infections, और क्या myths हैं associated public bathroom को लेके, washing को लेके, और general myths जो हैं उनको break करने के लिए. Thank you very much. Anything you want to say, Dr. Chanchal? I would like to thank Family First also, and thanks to you also, because it's very important that people should understand the Ayurvedic perspective also of these UTIs, and lots of myths are there which should be busted, because people are just following various things which because YouTube trend is extremely high now. So everyone goes to UTI and find out solutions on YouTube only for every disease. Yes. So we should stop that, and we should talk to the direct person or concerned person regarding the disease. So whichever pathy you believe in, just talk to the person, talk to the correct doctor, and then take the treatment. That would be the best thing. Okay. Thank you, Dr. Chanchal. Yeah, Dr. Yashika. Thank you, Dr. Harshita and Family First, for giving us option to talk on this platform. And I think many more questions are still left answered, and people might have individual problems. So you can contact me through Family First and consult me at my clinic. So please be free to talk to us and join the Family First. If you have a card, you will have some visits free. So please come and join the Family First family. Thank you, Dr. Yashika. And for all the viewers, if you are a part of Family First, your consultations with all our specialists are free for the first time. So if you are looking for preventive health care, please do join Family First and visit our doctors. Dr. Shafiq, aapka any message for our audience? Thank you, Family First, and thank you, Dr. Harshita, for inviting me. It's totally our pleasure. It's totally our pleasure. Looking forward. Thank you. मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक था बहुत ही कॉमन, यानी कि हमारे क्लिनिक्स में सबसे प्रोबेबली कॉमन जो फीमेल्स का प्रॉब्लम देखा जाता है इसमें. तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से, आई विल जस्ट समराइज इन फ्यू वर्ड्स, कि आप जितना अपना फ्लूइड इनटेक अच्छे से रखेंगे और अपने यूरिनरी हैबिट्स को चेंज करेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं. एज ए फीमेल, having a urinary infection episode is not something which is very big. और बाकी जो myths वगैरह सारे डॉक्टर याशिका ने जो बताए, मुझे लगता है आई फुली एग्री विद हर कि जो बाथरूम का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो शायद बहुत बड़ा मिथ है, उसमें नहीं जाना चाहिए. अपना पर्सनल हाइजीन जो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इस इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर शफीक. लास्ट 2 क्वेश्चंस जो आए हैं वो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड. एक क्वेश्चन ये आया है, what steps can I take to avoid recurring UTI? So we have already discussed that we should be taking enough of water, maintain good hygiene and not hold urine. पेशाब को हमको कभी भी रोकना नहीं है, जब भी आ रहा है तो उसको हमको हर हाल में पास करना है. और एक क्वेश्चन आया, risk factor of recurrent UTI. So recurrence UTI in females, as Dr. Yashika told, that lack of estrogen in elderly female has a
huge impact. एंड मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोजन क्रीम का इस्तेमाल करना, अपना योगर्ट का बहुत ज़्यादा, प्रोबायोटिक्स हैज़ ए वेरी गुड रोल, योगर्ट्स का इस्तेमाल करना, प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करना, और अपना हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना, और अच्छे से लिक्विड लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकरेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन और आया है वो ये है कि जब एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ट्रीट हर काउंटर पार्ट? नो, इसमें ऐसा है कि शायद जैसे जैसे हमारा विजाइनल फ्लोरा, जैसे डॉक्टर यशिका ने बताया था कि जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में वो चेंज होता है, सो स्लोली देयर बॉडी एनवायरनमेंट अडैप्ट्स। पोस्ट क्वाइटल प्रोफिलैक्सिस एक फीमेल्स के लिए दिया जाता है कि आप उसको प्रिवेंट किया जाए। शायद प्रोबेबली वी डिडंट टच दिस टॉपिक, बट या मेल पार्टनर को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। It is purely a vaginal flora which gets changed, and that actually leads to honeymoon society. I would like to add something. Yeah. First thing, after having any sexual intercourse, you should go and pass the urine. That this will prevent you from infections. And there have been few cases in which, like Dr. Shafiq said, that post-coital antibiotics are being given. Some females have regular infections after sexual intercourse. So those are those patients. In those cases, sometimes we have investigated males, and some males semen has come out to be positive for infection. So there are very few cases जिनमें ऐसा हुआ है, but it's not a very common thing. ये ऐसा कॉमन नहीं है कि बार बार इसको करना है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, जो भी ईस्ट्रोजन क्रीम्स लेडीज यूज कर रही हैं या करती हैं, वो बिना गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के ना यूज करें। इनिशियली में भी उनको 1-2 बार जल्दी दिखाना पड़ेगा, पर बाद में एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट विजिट जरूरी है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ट्यूब्स आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकते हैं अगर आपको किसी तरह का भी कैंसर हो रहा है या हो सकता है। तो प्लीज इन्वेस्टिगेशंस के बिना अपनी मर्जी से ईस्ट्रोजन ट्यूब ना यूज करें। थैंक यू डॉक्टर याशिका एंड डॉक्टर शफीक, दैट वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल ओवर द काउंटर और यूट्यूब और जितने सोशल मीडिया है उन सब पे इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है और इतना ज्यादा प्रमोशन है कि we tend to keep buying those things and we land into continuous problems. So in our effort from Family First, the free consultations which we are giving to the doctors for our members is to promote preventive health care. कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि is it okay for us to do this or not. Thank you once again. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you.